अभी हम लोग हैं मदूदाबाद पंचायत में। मदूदाबाद पंचायत पड़ता है आपको मोहद्दी नगर प्रखंड में, और यहाँ पे हमारे साथ हैं मुखिया प्रत्याशी के निवेदक नवनीत कुमार झा और मुखिया प्रत्याशी हैं अर्चना देवी। इनसे जानते हैं कि पंचायत के विकास के बारे में जानते हैं और इनका क्या सपना है पंचायत को लेके, इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर, पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में, पंचायती राजनीति में क्यों आए हैं? मैं पहले जॉब करता था, मैं भी आपकी तरह पत्रकार हुआ करता था। स्टिंगर था ईटीवी में, स्टार न्यूज़ में, डीडी न्यूज़ में स्टिंगर का काम किया। उसके बाद मेरी माताजी को वो पसंद नहीं था, फिर उन्होंने उसको उस काम से मुझे छुड़वाया। फिर हम सोशल सर्विस में आ गए। एनजीओ के माध्यम से हम स्टेट ट्रेनर रहे हैं जीविका में। उसके बाद पंचायत में जब घूमते थे तो देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है इसमें। तो मुझे लगा कि लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम करता है। मुझे भी राजनीति में आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, सिर्फ इस उद्देश्य से मैं आया हूं। और एक उद्देश्य और है कि मेरे बगल में एक पंचायत है बुचा, उस पंचायत की तरह इसको आदर्श पंचायत बनाने के लिए। आपने कहा कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है पंचायत का विकास, तो आपके आने के बाद भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे लगाएंगे, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो घर का, पंचायत का मुखिया अगर भ्रष्ट नहीं हो तो पंचायत के कर्मचारी या ब्लॉक के कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें हैं, जब तक योजनाओं में पारदर्शिता नहीं आएगी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। पारदर्शिता तभी आ सकती है सर जब आम सभा ग्राम सभा लगेगा। और आजकल पंचायत में जब हम लोग जाते हैं तो किसी भी, बहुत कम ऐसा पंचायत है जहां आम सभा ग्राम सभा लगता है। तो क्या आम सभा ग्राम सभा के द्वारा पंचायत में जो है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सकता है? मैं वार्ड सभा 2 महीने में एक बार अवश्य लगवाऊंगा और वहीं से योजना संकलित करूंगा, वहीं से योजना लेंगे और तब आम सभा हम उसको पारित करके उस योजना को लागू करेंगे। जी, अभी जैसे कि मुख्यमंत्री साहब का महत्वाकांक्षी योजना रहा है 7 निश्चय योजना, काफ़ी अच्छा योजना था। नल जल योजना, हर घर गली नली योजना रहा है। आपके पंचायत में वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है और आप आएंगे तो इसको कैसे सुचारू ढंग से चलाएंगे? मेरे यहाँ जो नल जल की स्थिति है, नल जल हमारे यहाँ पंचायत के माध्यम से एक भी नल जल नहीं है। हमारे यहाँ PHED के माध्यम से सारा नल जल है और मेरे पंचायत के एक वासी आपको बताएंगे कि उस नल जल का पाइप कनेक्शन उनके घर तक लाने के लिए मैंने पुरजोर कोशिश की। जहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रहा था, ज़मीन वाले को हाथ पाँव पकड़ के मना के उनके घर तक हम उसको ले गए। कुछ वंचित लोग हैं नल जल से, हम आने के तुरंत बाद बड़ी पदाधिकारी से बात करके रीएस्टिमेटिंग करवा के उनके घर तक पानी पहुंचवाएंगे। अभी देखा जाता है अपने पंचायत में, किसी भी पंचायत में देखा जाए या पूरे देश की आबादी देख ले तो उसकी आधी आबादी जो है महिलाओं की है। महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण के नाम पे सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है। आप ये बताइए कि महिलाओं को सही दिशा में रोजगार से जोड़ के उनको सशक्त बनाने के लिए कैसे काम करेंगे? पहले तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मैं अभी जो सरकार की एक योजना है जीविका, उसको सशक्त करूंगा। महिलाओं को VO मीटिंग में, हर समूह की मीटिंग में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन VO मीटिंग में जाके उनको उनके अधिकार के बारे में बताएंगे। और सिर्फ 10 रुपये वाला जो समूह ये लोग जानती हैं, इसको बताना पड़ेगा कि ये आपके लिए कितना लाभकारी है और इसके माध्यम से आप कैसे लोगों, सरकार से लाभ उठा सकते हैं और उस लाभ को कैसे यूटिलाइज करना है, किसी योजना फंडिंग लेके कैसे अपना स्वरोजगार पैदा करना है, इस पर ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे और उनको मोटिवेट भी करेंगे कि आप इस काम को करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जीविका से जोड़ के ऋण शिविर भी लगा के बैंकों के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। यही सवाल हमारे लिए युवाओं के लिए भी रहेगा। पंचायत में युवा भी हैं, आज बेरोजगारी में फंस चुके हैं, बेरोजगार हैं, नशा के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। इससे उनको कैसे निजात दिलाएंगे और सही दिशा में उनको कैसे ले जाएंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात, गांव में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। बच्चे खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं है, इसलिए वो नशापान करते हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले भारत सरकार की एक
योजना आई थी अभी मनरेगा हाँ, अभी लॉकडाउन के दौरान रोजगार सृजन योजना, उसके तहत जो सक्षम लोग हैं, जो अपने को उस लायक समझते हो, 122 प्रकार का काम है उसमें, जो जिस लायक काम करना चाहेंगे उनको बैंक से लिंकअप करा के और उसमें जो सब्सिडी है वो भी दिलवाएंगे और लोगों को रोजगार खुद सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारे यहाँ का रोजगार मिल सके, बच्चे को रोजगार मिल सके। एक बहुत बड़ा सवाल है। आज नरेगा जैसे योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है। गांधी जी का सपना था कि अंतिम व्यक्तियों तक रोजगार पहुंचे, जो गांव में रहते हैं उन व्यक्तियों को रोजगार मिले, महिला हो या पुरुष। आज फर्जी जॉब कार्ड बन जाता है। मनरेगा में जो है काम होता है मशीनों के द्वारा। इसको सही दिशा में ले जाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे जिससे कि गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब भी कोई भी योजना लूँगा तो ग्राम मीटिंग या वार्ड मीटिंग जो आप कहते हैं उसके माध्यम से लेंगे और लोगों को बताएंगे कि इसमें आपके माध्यम से काम करना है और सब जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं वो खुद काम करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि उसमें किसी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाए और उनको रोजगार मिल सके। और एक इसी में इंक्लूड है सवाल मेरा कि बहुत सारे पंचायत में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसकी मजदूरी बहुत कम है, तो क्या आप जीतने के बाद सरकार से मांग करेंगे कि थोड़ा मजदूरी भी इसमें बढ़ाया जाए? जीतने के बाद क्या, मैंने पहले भी माननीय राजेश जी हमारे विधायक हैं, उनके माध्यम से मैंने मांग भी किया था कि रोजगार 194 रुपये में कोई मजदूरी नहीं करना चाहता, तो इसको सबसे पहले बढ़ाने के लिए आप अपने सदन में आवाज़ उठाएं। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि सदन चालू होता है तो मैं ज़रूर इस प्रश्न को उठाऊंगा। आखिरी सवाल है कि जीतने के तुरंत बाद आप अपने पंचायत में कौन सा ऐसा विकास का काम करेंगे जो इस पंचायत में अभी तक किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया है? सबसे पहला तो मैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करूँगा। मैं सारे जनता से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि उसमें मेरा सहयोग करें, तो मैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाऊंगा। दूसरा मेरी प्राथमिकता होगी कि हमारे पंचायत में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं लेकिन किसी पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, एक भी बेड नहीं लगा हुआ है। मैं पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उनको वहाँ पर कम से कम 6 बेड का अस्पताल में परिणित करूँ। दूसरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा समस्या, हमारे यहाँ क्या पूरे प्रखंड में या पूरे ज़िला में कहें कि जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जल जमाव अभी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता है। मैं हर वर्ष, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी पंपिंग सेट लगवा के यहाँ पर पानी नदी में डलवाता हूँ बरसात के बाद, तब लोगों को चलने के लायक रास्ता हो पाता है। तो जल निकासी के लिए मैं काम करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे अर्चना देवी, मुखिया पद के उम्मीदवार के निवेदक नवनीत कुमार झा। इनसे बात हुई हमारी, इन्होंने काफ़ी पंचायत विकास पे बात की है, काफ़ी पहले से भी ये काम कर चुके हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो इनसे हमारी बात हुई। धन्यवाद सर। आप तमाम मजूदाबाद के मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि अगर मेरे आगे की कार्य योजना से आप सहमत हैं तो एक मत क्रम संख्या 2 पर ढोलक छाप पर देकर मेरी मदद करें, जिससे मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में आपका योगदान समझूं।